अस्सलाम नाज़रीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, शफक के घर आने से लगा राशिद को बहुत बड़ा झटका और वो महम को कॉल करते और बताते हैं कि मैंने अभी सुना है ये शफक ज़ारून की ज़िंदगी में दोबारा वापस चली गई और तुमने मुझे तक ये नहीं बताया। तो महम बोलती है मुझे ये देखकर खुद ही झटका लग गया था कि ये शफक यहाँ पर क्या कर रही है। और वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर ज़ारून के साथ और उनकी फैमिली के साथ बहुत खुश थी, लेकिन ये बात मैंने देखी और बहुत मुझे दुख हुआ और मैं ये टेंशन में थी कि ये शफक दोबारा कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर राशिद बोलते हैं कि महम अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि शफक अब ज़ारून के पास वापस चली गई है। तो महम बोलती है मैं कैसे बताती, जबकि ज़ारून मेरे हाथों से निकल गया, मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि फालतू में ये सारी बातें मैं तुम्हें बताती। तो राशिद बोलता है पहले तो मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब मैं फालतू बन गया। जब तुम्हारा काम होता तो तुम्हारे काम के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे सारे प्लान में मैं शामिल था और तुमने जो भी कहा उसमें मैं शामिल था, लेकिन आज मैं फालतू बन गया क्योंकि तुम्हारा ज़ारून तुम्हारे हाथों से जा चुका है। चलो ठीक है, तुम्हारा काम भी मुझ में कोई ना कोई पड़ेगा। यहाँ पर महम बोलती है कि तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया, एक ही काम तो कहा था कि तुम शफक को अपना ही बना लो, उसे यहाँ से ले जाओ और शफक को ज़ारून की ज़िंदगी से दूर कर दो। क्या तुमने ये सब किया? नहीं किया ना, तो अब बेहतर ये है कि मुझे कॉल ना करो। पहले से ही मेरे सर में बहुत दर्द है और ये शफक दोबारा ज़ारून की ज़िंदगी में आ गई है, लेकिन यहाँ पर मेरा चांस नहीं लग रहा कि ज़ारून मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस लाएगा। तो यहाँ पर राशिद खुद ही परेशान होता है और बोलता है कि महम तुम्हारे सर में दर्द है, क्या मेरे सर में दर्द नहीं होगा कि मेरी शफक मेरे हाथों से चली गई। मैंने कितने कुछ प्लान बनाए थे शफक को पाने के लिए, पता नहीं क्या क्या किया था। यहाँ पर महम और राशिद की सारी बातें मासूमा आकर सुन लेती और बोलती है कि महम तुम अब भी बाज नहीं आओगे और तुम अभी भी राशिद से साथ मिलकर ये सारे प्लान बना रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस प्लान की वजह से तुम्हारा घर टूट चुका है और तुम्हारी इन गंदी हरकतों से तुम्हें ज़ारून ने छोड़ दिया। अब तो बाज आ जाओ, ऐसी हरकतें ना किया करो। तो महम बोलती है कि अगर मैं ऐसी हरकतें ना किया करूं तो मेरा ज़ारून क्या मुझे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, इसीलिए मुझे एक नया प्लान बनाना होगा, कुछ भी करना होगा, लेकिन मैं ज़ारून की ज़िंदगी में शफक को नहीं देख सकती। और यहाँ पर जब शफक और ज़ारून बात नहीं कर रहे होते तो ये महम सुनती है तो बहुत खुश होती है और बोलती है कि मैं ज़ारून के लिए मरती हूँ और ज़ारून को पसंद करती हूँ, लेकिन ज़ारून मेरी तरफ नहीं देखता और वो शफक की तरफ देखता है, लेकिन शफक भी उसे बात नहीं करना चाहती। इसे कहते हैं मकाफात अमल, यानी कि शफक ज़ारून से बात नहीं करेगी और उसे ये पता चलेगा कि मुझ में और उसमें कितना फ़र्क है। जो मैं हूँ उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ और ज़ारून को पाने के लिए मैं कुछ भी कर रही हूँ। और लेकिन ये ज़ारून है जो शफक पे मरता है, लेकिन शफक तो उसको मुंह भी नहीं देना चाहती और शफक तो उससे बात नहीं करना चाहती, यानी कि यहाँ पर इसे मकाफात अमल कहते हैं। और यहाँ पर महम बहुत खुश होती और बोलती है कि अब मैं देखना इस दूरियों को और दूरी पैदा कर दूंगी, यानी कि शफक अगर ज़ारून से बात नहीं करेगी तो मैं इन दोनों के दरमियान और इख्तलाफात पैदा करूंगी, राशिद को भेजूंगी शफक के दरमियान, यानी कि ऐसे कुछ मसले करेक्ट करूंगी जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान और लड़ाई होगी और मुझे और खुशी होगी। यहाँ पर रमीज़ के पास आती है और बोलती है कि तुमने तो मेरा प्लान और मेरा काम आसान कर दिया, यानी कि तुमने ज़ारा को घर से निकाला, ये बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पर रमीज़ बोलते हैं कि महम अभी और ये जो कुछ भी हुआ है ये इख्तलाफात है हमारे और ये दूर हो जाएंगे, गलत फहमी है, लेकिन मैंने तुम्हारे कहने पे कुछ नहीं किया और मैंने ज़ारा को घर से नहीं निकाला, वो खुद ही गई है, लेकिन अब मैं उसे माफ़ी मांगने जाऊंगा और उसे घर वापस लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर महम ये सुनती है कि रमीज़ उसे लेने जा रहे हैं तो बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि ये रमीज़ तुम उसे नहीं लेकर आ सकते और उसने मुझे निकाला है तो वो यहाँ पर कैसे रह सकती है, उस घर में मेरी कोई जगह नहीं तो इस घर में ज़ारा की भी कोई जगह नहीं। तो रमीज़ बोलते हैं कि महम आप ही तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारा घर टूटा है, लेकिन ज़ारा मेरी बीवी है और मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ज़ारा इस घर में आएगी और उसे कोई नहीं रोकेगा। तो महम बोलती है कि देखना मैं कैसे आने देती हूँ, अगर ज़ारा इस घर में आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। रमीज़ इस बोलते हैं कि तुम्हारी हरकतें महम आप ही बहुत है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा, इसीलिए कि मुझे ये भी पता है कि जो मेरा और ज़ारा का घर टूटा है वो भी तुम्हारी वजह से, ये भी तुम्हारे कोई प्लान का हिस्सा होगा और तुम तो यही चाहती थी कि ज़ारा इस घर से चली जाए और तुम मेरी दूसरी शादी करवा दो, इसीलिए ये सारा प्लान तुमने ही बनाया होगा और मुझ पे इतना झूठा इल्ज़ाम लगा है वो भी तुम्हारी वजह से ही लगा होगा। तो महम बोलती है कि बहुत होशियार हो और तुम्हें लगता है कि मैं अपने भाई के खिलाफ इतना बड़ा प्लान बनाऊंगी। तो वहाँ पर अमीज़ बोलते हैं तुम मेरे लिए बनाओ ना बनाओ, लेकिन तुम ज़ारा को घर से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हो और तुमने वो कर भी दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारा प्लान और आगे नहीं बढ़ने दूंगा और मैं अपनी ज़ारा अपनी बीवी को घर वापस लेकर आऊँगा। अगर तुमने कोई मसला किया तो मैं अपना अलग से घर लूँगा और वहाँ पर जाकर यानी कि ज़ारा को लेकर वहाँ पर रहूँगा। तो महम बोलती है कि रमीज़ तुम्हें क्या हो गया है, जबकि तुम्हें पता है कि ज़ारा के भाई ज़ारून ने मुझे घर से निकाल दिया
دیا ہے تو تم پھر سے اس زہرا کو یہاں پر لانا چاہتے ہو. تو رمیز مہام کی نہیں سنتا اور یہاں پر مہام چلاتی اور بولتی ہے کہ جبکہ میں نے زہرا کو اسی لیے نکالا تھا کہ زارون کو احساس ہو, لیکن یہاں پر زارون بھی مجھے نہیں لینے آ رہا اور یہ رمیز ہے جو وہاں پر زہرا کو لینے جا رہا ہے.